बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह इस्लाम आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और एक्सेल की इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फाइनेंशियल फार्मूलाज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोई मंथली बेस पेमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट बेस कोई प्रोडक्ट वगैरह परचेज करते हैं तो मंथली प्लान बनाना है हमें, या हमें ये देखना है कि एवरी मंथ कितनी इंस्टॉलमेंट हमें पे करनी है। मिसाल के तौर पे कोई कार अगर हम बैंक के थ्रू निकलवा रहे हैं तो उसकी कैश कीमत 7 लाख है और एडवांस हमने 2 लाख जमा किए हैं, जमा कराना है। तो उसके बाद मंथली प्लान इंस्टॉलमेंट जो होगी वो क्या बनेगी हमारी, तो इसको मैं आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा। इसी तरह अब अगर हम किसी शोरूम के थ्रू कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो प्रिंसिपल अमाउंट या मार्कअप के हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं, और इसी तरह बैंक के थ्रू अगर कोई चीज़ निकलवाते हैं तो वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। सबसे पहले सेल में आएगा आइटम नेम। आइटम नेम के बाद आ जाएगा अमाउंट। नेक्स्ट रॉ के अंदर डाउन पेमेंट जो हमें स्टार्ट में जमा करानी होती है। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर, कितने साल की इंस्टॉलमेंट है। लास्ट में आ जाएगा मार्कअप। यहाँ ऑटो फिट करने के लिए ऊपर टॉप में जाएंगे, कॉलम के डबल क्लिक से कॉलम को बड़ा कर दिया मैंने। और आइटम नेम में हम यहाँ पे कार टाइप कर रहे हैं। अमाउंट के अंदर 7 लाख, अमाउंट के अंदर 7 लाख आ गए। डाउन पेमेंट में 2 लाख रुपए मिसाल के तौर पे हमने स्टार्ट में डाउन पेमेंट दी। नंबर ऑफ ईयर, 3 ईयर की इंस्टॉलमेंट करवा रहे हैं। और मार्कअप 22% या 20% चार्ज करेंगे। अब सबसे पहले हमें इसका मंथली प्लान देखना है कि मंथली प्लान इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी होगी। तो इसके लिए या तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पेमेंट का पहला एक कॉलम बनाते हैं, फिर उसके बाद टोटल, पीएमटी फंक्शन लगेगा। यहाँ पे मैं जो फार्मूला जिस कॉलम के अंदर बनाऊंगा वहाँ पे मैं आपको ऊपर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ भी दिखा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आएगा टोटल इंटरेस्ट। यहाँ पे हम ब्रैकेट में फार्मूला मैं बता रहा हूँ आईपीएमटी यूज़ होगा। नेक्स्ट टैप करके मैं नेक्स्ट कॉलम के अंदर आ गया। फिर प्रिंसिपल, यहाँ पर पीपीएमटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। डबल क्लिक से मैंने बताया ऑटो फिट कर लेते हैं हम कॉलम को। पेमेंट को भी मैं कैपिटल कर देता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ ईयर्स देखने हैं हमें 3, तो हमें पेमेंट कितनी करनी होंगी 1। मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 12 से, 12 3 या 36। तो यहाँ पेमेंट मेथड जो होगा 1 से लेके 36 तक ड्रैग करेंगे आप इस कॉलम को। 36 तक ड्रैग किया मैंने। फिर उसके बाद फार्मूला हम लगा रहे हैं सबसे पहले मंथली पेमेंट देखने के लिए। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल पीएमटी ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले रेट जो मार्कअप आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड 12 कॉमा नंबर ऑफ ईयर सिलेक्ट मल्टीप्लाई 12 कॉमा। और क्योंकि हमें इसको फिक्स करना होगा, एवरी मंथ की इंस्टॉलमेंट हमें देखनी है, तो हम इसको क्या करेंगे, जो पहले रेट सिलेक्ट किया था इसको सिलेक्ट करने के बाद B11 के अंदर ये आ रहा है कॉलम और रॉ नंबर, इसको क्लिक करके F4 डॉलर साइन से फिक्स कर देंगे। और इसको भी नंबर ऑफ ईयर, इसको भी क्लिक करेंगे F4 मल्टीप्लाई 12 कॉमा। इसके बाद अमाउंट सिलेक्ट F4 डॉलर साइन लगाएंगे माइनस डाउन पेमेंट, इसको भी F4 कर देंगे फिक्स डॉलर साइन से। जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखने वाले लोग हैं वो डॉलर साइन अगर प्रॉब्लम है या नहीं पता तो वो मेरे चैनल पे जाके डॉलर साइन की वीडियो देख सकते हैं, उससे उनको समझ में आ जाएगा कि डॉलर साइन का फंक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर,
और इसको यहाँ से डबल क्लिक ड्रैग कर देंगे 36 मंथ तक। अब देखें जो मंथली मंथली हमें पे करनी है वो अमाउंट सेम आ रही होती है एवरी मंथ की। अब इसके अंदर इंटरेस्ट अगर बैंक के थ्रू करते हैं तो वो बैंक अपना इंटरेस्ट कितना रख रहा है और प्रिंसिपल में कितना अमाउंट कैलकुलेट में आ रहा है हमारे। तो ये कैलकुलेट करने के लिए इसको हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल IPMT ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले रेट सिलेक्ट F4 डिवाइड 12 कॉमा पीरियड। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यानी फर्स्ट मंथ की जो पेमेंट होगी उसमें इंटरेस्ट कितना आएगा। तो इंटरेस्ट के लिए क्योंकि हम फार्मूला लगा रहे हैं तो यहाँ पीरियड में जो 1 लिखी हुई है पेमेंट 1 ये क्लिक करेंगे कॉमा। उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड 3 ईयर की इंस्टॉलमेंट F4 डॉलर साइन लगाया मल्टीप्लाई 12 कॉमा अमाउंट F4 माइनस डाउन पेमेंट F4 ब्रैकेट क्लोज। तो इंटरेस्ट अमाउंट जो फर्स्ट मंथ का होगा इसको इंटर करने के बाद माउस पॉइंटर कॉर्नर सेल पे लाके ड्रैग करेंगे, एवरी मंथ का निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट कितना किस महीने में हो रहा है चार्ज। उसके बाद PPMT कैलकुलेट करना है इक्वल PPMT ब्रैकेट रेट F4 डिवाइड 12 कॉमा पीरियड 1 कॉमा ईयर F4 मल्टीप्लाई 12 कॉमा उसके बाद अमाउंट F4 माइनस डाउन पेमेंट F4 ब्रैकेट क्लोज इंटर ड्रैग। और लास्ट कॉलम आ जाएगा बैलेंस। बैलेंस के लिए हम इक्वल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल करेंगे इंटर। तो यहाँ जो हमारी इंस्टॉलमेंट बनी थी एवरी मंथ की इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जब टोटल करेंगे तो सेम बिल्कुल आंसर हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा होगा। इसको भी हम ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद हेडिंग सेंट्रलाइज राइटिंग इसको भी यहाँ से मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ ऑल। फॉन्ट कलर चेंज। अब ये क्योंकि अमेरिकन बेस्ड फार्मूला है तो आंसर जो होगा डॉलर में आ रहा होगा। इसको आप सिलेक्ट करें। नॉर्मल लाने के लिए इसे होम मेन्यू से आके यहाँ से कॉमा स्टाइल क्लिक सिंपल वैल्यू आ जाएगी। इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल बॉर्डर कर देते हैं। यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। यहाँ हमारी जो कैलकुलेशन थी जो फार्मूले थे जो मुझे इस वीडियो के अंदर आपको बताने थे वो मैं बता चुका हूँ। अब इसकी फॉर्मेटिंग करनी है हमें। फॉर्मेटिंग करने के लिए बॉर्डर वगैरह दे दिए। यहाँ से ऊपर सिलेक्शन बना लेते हैं। सिलेक्शन बनाने के बाद मर्ज एंड सेंटर फाइनेंशियल फार्मूलास या फंक्शन कर देते हैं। इसको यहाँ से CIAL फाइनेंशियल फंक्शन बॉर्डर राइटिंग तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फाइनेंशियल फार्मूलाज। और मैं इसी में प्रेजेंट वैल्यू होती है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फाइनेंशियल फार्मूलाज अप्लाई किए जाते हैं। जैसे हमने सिंपल प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई किया है, लोन के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं उसमें भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर और कुछ किस्तों में हमें इंस्टॉलमेंट वगैरह करवानी है तो उसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला होता है, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होता है। थोड़ा थोड़ी करके मैं इंशाल्लाह इस एक्सेल की सीरीज़ में ही फार्मूलाज जितने भी हो रहे हैं वो कवर करता रहूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।